Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally, I'm here with another video of another course. I'm going to offer another major course which is machine learning. Yes guys, artificial intelligence का ये एक कोर्स है जिसका नाम है machine learning और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये कोर्स ऑफर करने वाला हूँ। इसके अंदर सीन क्या है हमारे पास, इसके अंदर 100 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह and all of those videos are absolutely free of cost। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी वीडियोस देख सकते होंगे मेरे इस चैनल पे। प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट है। डे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से कि मशीन लर्निंग होती क्या है एंड बिल्कुल डे 100 तक हम उसको फॉलो करेंगे और पूरा हम मशीन लर्निंग का ये कोर्स स्क्रैच से करने वाले हैं। इसके बाद जब आप ये 100 डेज़ का प्रॉपर पूरा कोर्स वॉच कर लेंगे, आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा इस पूरे कोर्स को करने के लिए और मुझे इस कोर्स को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। सो मेरी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है इस कोर्स से रिलेटेड, बट आप लोगों की एफ़र्ट ऑलमोस्ट 1 टू 2 मंथ्स की होने वाली है। सो इसके अंदर सीन क्या है कि 100 वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते होंगे और उसके बाद अगर आपने एडवांस लेवल पे मशीन लर्निंग सीखनी है, तो उसके लिए आप पेड कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते होंगे। क्या सीन होगा कि 100 वीडियोस बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल तक ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। उसके बाद इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे मशीन लर्निंग, उसके अंदर डीप लर्निंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो वो सारे पेड कोर्स के अंदर होंगे। सो अगर आपने एक बिगनर हैं, आपने एआई के अंदर आपको इंटरेस्ट है और उस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है, इसके अंदर पैटर्न्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और इसके अंदर सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाली है। आई एम करंटली लर्निंग मशीन लर्निंग फ्रॉम सर आसिफ सुबानी एंड इट्स माय 6th सेमेस्टर, जिसके अंदर सीन ये है कि ना मैं पहले सीखूंगा, जो नॉलेज मैं गेन करूंगा वही नॉलेज मैं आके यूट्यूब पे डिलीवर करूंगा। 3 टू 4 मंथ का ये हमारा सेमेस्टर होता है, जिसके अंदर 1 मंथ तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके बाद अब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रिमेनिंग है। इन 3 महीनों के अंदर मैं खुद भी मशीन लर्निंग के बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक सीखूंगा एंड यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा भी सही। उसके बाद जब ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद समर आएगा, समर के अंदर मैं एडवांस टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा और वो पेड कोर्स के अंदर सारे मैंने डिलीवर करने हैं। सो कुछ इस तरह के मेरे कुछ प्लानिंग्स हैं और उसके बाद आप लोगों को और भी बहुत सारे कोर्सेज मैं करवाऊंगा जो कि ऑलरेडी भी करवा रहा हूँ, लाइक डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। उसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन फ्लटर और भी बहुत सारे कोर्सेज लाइक बैकएंड से रिलेटेड नोड जेएस वगैरह, वो सारे भी मैं करवा रहा हूँ। अगर आप वो भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सो डैट आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप उसकी भी प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हमारे पास है क्या? आपने एआई का नाम तो ऑब्वियसली सुना ही होगा। आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। कुछ टाइम पहले बैकवर्ड हम जाते हैं तो आईटी का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा होता था। आईटी से ज़्यादा भी अब जो नाम चल रहा है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर परसेप्शंस हैं, ठीक है, कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, एआई डेंजरस है, ये है, वो बहुत बात की बात है। फिलहाल हमें एआई को एज अ टूल यूज़ करना है और उसको डेवलप करना है, इन्हांस करना है। सो इसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी एक सब फील्ड है जिसका नाम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर भी एक सब है, उसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। वैसे बहुत सारी एआई से रिलेटेड फील्ड्स हैं जिसके अंदर मशीन लर्निंग भी एक फील्ड है जिसको हम प्रॉपरली फॉलो करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और इसके आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा ये इमर्जिंग के अंदर है। हमारे पास क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, फॉर एग्जांपल वो एक स्टार्टिंग होता है, उसका स्टार्ट से ग्रोथ पीरियड में जाता है, फिर वो अपने पीक परफॉर्मेंस लेवल पे जाता है, देन उसका डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स का कुछ अपनी मेंटेन भी कर पा रहे होते हैं। सो इसी तरह से कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, उसका क्या सीन होता है कि पहले वो ग्रोथ पीरियड के अंदर होती है, देन वो अपने पीक लेवल पे जाती है, देन उसके कुछ टाइम बाद उसका डिक्लाइन आना स्टार्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ कि 10 इयर्स एगो, 10 से 15 साल पहले अगर हम पीछे जाएँ, तो उस टाइम पे जावा बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर था। बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ थी, उनको जावा डेवलपर्स चाहिए थे और मार्केट के अंदर से जावा डेवलपर्स शार्ट थे, उनको मिल नहीं रहे थे जावा डेवलपर्स, तो उस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, जावा में बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए, भीड़ बकरा मंडी लगना स्टार्ट हो गई। उसके बाद उनकी जो रेपुटेशन थी या उनकी
जो नीड थी ना, वो टाइम टू टाइम ना कम होती गई। और इसी तरह से वेब डेवलपमेंट का भी यही हाल है कि हर गली में आपको 3-4 वेब डेवलपर्स मिलेंगे। तो इसी तरह से ना वो ऐसी फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है और ना उनकी अब इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रही। लाइक आप यूँ देखें ना कि जहाँ पे लोग कम होंगे, वहाँ पे उस फ़ील्ड की, उस टेक्नोलॉजी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब इस टाइम पे भी मशीन लर्निंग में भी लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। लाइक 5 साल पहले या 7 साल पहले अगर हम बैकवर्ड जाएँ, तो उस टाइम पे हमारे पास मशीन लर्निंग इतनी ज़्यादा इमर्जिंग नहीं थी। लेकिन अब टाइम टू टाइम जैसे लोगों को नॉलेज मिलता जा रहा है, तो अब मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर आते जा रहे हैं। और इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि ना 10 साल बाद भी इसकी इतनी ही वैल्यू रहेगी, लेकिन कुछ थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि ना आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिनको मशीन लर्निंग की, एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इट्स टोटली डिपेंड कि टाइम टू टाइम चीज़ें किस तरह से चलती हैं, बट करंटली 2025 में, 2026 में, 2027 में एआई की, मशीन लर्निंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा ये डिमांड में रहने वाली है। तो इसके अंदर क्या सीन होता है कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नेटफ्लिक्स है या हमारे पास टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म या उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि ये चाहते हैं कि यूज़र हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे स्टे करे। उसके यूज़र के प्रेफ़रेंसेस को वो सेव करते हैं, स्टोर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीज़न वगैरह ले रहे होते हैं। बेसिकली सीन ये होता है कि ना डाटा को हम सेव कर रहे होते हैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, फिर उस डाटा के ऊपर पैटर्न्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, देन कुछ से कुछ प्रिडिक्शन वगैरह कर रहे होते हैं। तो इसकी एक मशीन लर्निंग की बहुत बेसिक सी एग्ज़ाम्पल है कि स्टॉक्स के अंदर आपने देखा होगा या वेदर के अंदर देखा होगा। वेदर के अंदर क्या होता है कि ना बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल से आपको लेके चलता हूँ। वेदर के अंदर क्या होता है कि ना हमारे पास वो देखता है कि 10 दिन पहले का कितना क्या हिसाब था वेदर का, किस तरह से उसके अंदर अप एंड डाउन्स आए, देन वो आगे प्रिडिक्शन करता है कि कल वाला वेदर भी इस तरह से होने वाला है। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रीवियस डाटा एंड कुछ उसकी लर्निंग भी होती है जैसे रीइंफोर्समेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। सो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊँगा, डोंट वरी। और ये बहुत मज़ेदार कोर्स होने वाला है और इसको हम डेप्थ के अंदर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस इस कोर्स के अंदर। मशीन लर्निंग की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि लोग देते हैं, लाइक ईमेल के जो स्पैम है या नहीं है, तो इस तरह के उस चीज़ को डिसीजन लेना, तो ये सारे मशीन लर्निंग्स के अंदर आ जाते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह। तो ये सारे ना मशीन लर्निंग एग्जांपल्स बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स वगैरह देते हैं। सो अभी मैं रोड पे वॉक कर रहा था और मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल आई, तो मैंने कहा ये मशीन लर्निंग से और इंसान को समझाने के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है, तो क्यों ना यही वाली एग्जांपल मैं यूट्यूब के ऊपर जाके दूँ। बचपन के अंदर जब आप स्कूल कॉलेज के अंदर होंगे या एंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी वगैरह में मसरूफ़ होंगे, तब आपने ये क्वेश्चन क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड आपने लाजमी सॉल्व किया होगा। उसके अंदर क्या होता है कि ना ऐसे सीक्वेंस होता है हमारे पास, या सीक्वेंशियल सीरीज होती है, जैसे अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन आई गेस इसको होते थे, यानी पूरी सीरीज होती थी, अर्थमेटिक सीरीज होती थी आई गेस। तो उसके अंदर सीन क्या होता था, लाइक हमारे पास 2 4 6 8 इस तरह से अगर एक सीरीज है, तो आपने 8 के बाद वाला अगला नंबर बताना है कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, नाउ 8 के बाद क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रियलाइज हो रहा होगा, आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि ऑब्वियसली 10। अभी 10 आपको किस तरह से पता चला, आपने देखा भाई 2 4 6 8, यानी कि दो दो का डिफरेंस आता जा रहा है, इस तरह से हमारे पास अगला नंबर आ रहा है। तो अगला नंबर आपको पता चल गया कि 10 आ रहा है। इसी तरह से मशीन भी, कंप्यूटर भी उस चीज़ को लर्न करेगा, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करेगा, उस पैटर्न को समझ लेगा कि 2 4 6, यानी कि दो दो का डिफरेंस आने वाला है। इस तरह से अगले नंबर में भी ऑब्वियसली 2 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि सीरीज़ है ना, उसको पता चल गया है। तो इस तरह से उसको पता चल गया और उसने आगे वाला नंबर भी प्रेडिक्ट करके बता दिया है। इस तरह से हमारे पास हो सकता है 1 3 5 7, तो अगला नंबर बताओ हमारे पास कौन-सा हो सकता है? अब उसने देखा कि ये ऑड नंबर की सीरीज़ है, तो उसने ऑटोमैटिकली बता दिया कि भाई अगला नंबर 9th होगा। इस तरह से 13th एलिमेंट कौन-सा होगा, 14th एलिमेंट कौन-सा होगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो वो ऑटोमैटिकली ना खुद से बता सकता है, क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा। तो इस तरह से जो प्रेडिक्शन वगैरह हो रही होती हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं और बेनिफिशियल हो जाती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लाइक 4 टाइप्स हैं हमारे पास। तो इसके अंदर आ जाती है हमारे पास सुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या होती है, उसके बाद हमारे पास सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या होती है, रिइंफोर्समेंट वगैरह क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अगर आप बिगिनर हैं, आप मशीन लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं एआई की फील्ड से रिलेटेड, अगर आपको इंटरेस्ट है, या पाइथन
ऑब्वियसली इसको हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर करेंगे इस पूरे कोर्स को। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो पाइथन की पूरी एक पीएफ वाइज़ कोर्स है, प्रॉपर प्लेलिस्ट है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पाइथन आपको लाज़मी आनी चाहिए। आप पाइथन सीख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके और उससे बेसिक ले सकते हैं। उसके बाद पांडास पे कुछ वर्क करेंगे। तो सारा काम होने वाला है और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है इस कोर्स को, ताकि मज़ीद लोग इसके से फ़ायदा उठा सकें। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर मशीन लर्निंग कोर्स एंड मिलते हैं प्रॉपर कोर्स के साथ। ये थी डे हैशटैग ज़ीरो की वीडियो एंड इसके बाद हमारी प्रॉपर कोर्स, इसके अंदर मैं आपको सारा समझाऊँगा, सिखाऊँगा प्रॉपर मशीन लर्निंग का कोर्स, और वो होगी हमारी डे 1 की वीडियो। सो डे 1 टू डे 100 आई एम मेकिंग प्रॉमिस कि प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। एंड उसके बाद अगर आप एडवांस लेवल पे भी मशीन लर्निंग सीखना चाहते होंगे तो उसका भी कोर्स मैं बनाऊंगा, बट दैट विल बी इन पेड कोर्स, जिसके अंदर होगी डे 101 से लेकर 200 डेज तक ऑलमोस्ट वीडियो। सो मिलते हैं प्रॉपर कोर्स के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें एंड अल्लाह हाफिज़।